अहंकार चित्तानि नाम निर्वाण शतकम के माध्यम से एक वक्त तो आप ये कहते हैं कि मैं मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में कहीं नहीं हूं। और अभिषेक करते वक्त हम ये कहते हैं कि मैं सब में हूं। तो कई ऐसी विसंगतियां हैं जो आज की तारीख में, द टूडेज टाइम, our youth generation unable to accept it. For earning the money, for creating the knowledge, and everybody is the blind faith, they can make some reel and all. But at present, what is your priority? Who's your God? And आपकी चालीसा क्या होगी, इसका निर्णय आप करना पड़ेगा। आज तक आपसे मैं बड़ा ब्लंडली बोल रहा हूं, आज तक कब से हम लोग पूजा पाठ आराधना करते चले आ रहे हैं, आई थिंक मोर देन 1000 ईयर। कभी भी एक भी बार ईश्वर ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दी नहीं। सिर्फ ये हमारे बुरा समय अच्छे तरीके से कट जाए, इसके लिए हमें ये सब सिखाया जाता है कि बुरा समय में स्ट्रेस में नहीं रहे, चिंता में नहीं रहे, तो ये पूजा कर ले तो तेरा काम हो जाएगा। टुडे आई वांट टू चैलेंज द सत्यनारायण कथा। अंधी भक्ति चली आ रही है, पूर्णिमा आ गई, सत्यनारायण की कथा करा लो, बुला लेंगे, गेस्ट आ जाएंगे, आज हमारे केले के पत्ते ले आएंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा है, आइए हमारे यहाँ, प्रसाद बना लेंगे, भीड़ बुला लेंगे, वो पंडित भी आएगा बराबर अपना समय लेके व्यापार मुद्रा में, और आपको वो कथा सुनाएगा। आप बताएंगे सत्यनारायण की कथा आपने सुनी है? हाउ मेनी पीपल ने, कितनी सुनी है, कितने लोगों ने सुनी, कितने लोगों ने सुनी है सत्यनारायण भगवान की कथा? कितने लोगों ने सुनी है? हीना, वेरी गुड। अनिल कुमार जी आपने सुनी क्या? हेमलता जी आपने सुनी है? मम्मी आपने सुनी है? हाँ। संतोष जी आपने सुनी है? कंचन जी ने भी सुनी है। हाउ मेनी हर्ड अबाउट द सत्यनारायण कथा? एवरीबडी। कुसुम जी आपने सुनी है? हाँ। अब एक लॉजिक चलिए, आपने भी सुनी, रिंकू जी ने। एक बात बताइए, सत्यनारायण की कथा कौन सी है? लीलावती ने सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद नहीं खाया तो उसके पति का जहाज पत्तों के साथ डूब गया। लीलावती ने बाक्य प्रसाद खा लिया तो जहाज ऊपर आ गया। विभिन्न प्रकार की, तो वह कौन सी कथा है आज तक जो कथा करने आए आप उससे पूछना। ये सिर्फ एक भय पे व्याप्त है। प्रभु का निरादर ना करो, सत्य बोलो। तो सत्य के आधार पर कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने कथा लिख दी कि विष्णु के मुख से ये, तो कौन सी कथा निकली? आर यू एग्री विथ मी? क्या आप लोग मुझसे सहमत हैं? हाँ या ना? एक तो अपनी मां अपने संघर्ष की कहानी बच्चों को सुनाए, वह सत्यनारायण कथा से ज्यादा काम करेगी। एक मदर शो देयर स्ट्रगल। आज बेटी तुम मुझसे आंख लड़ा के बात कर रही है, तेरे को मालूम है तेरे को पालने मां ने कितना संघर्ष किया? वह कथा सत्यनारायण कथा से ज्यादा वर्क करेगी। द स्टोरी विच हैज बीन यू सफर्ड एज ए मदर, व्हेन यू डिलीवर टू योर चाइल्ड, it will more impact you. Beside it, bringing him in the blind faith, go to Satyanarayana Katha. I am not criticizing that time when people are not so intellectually, though intellectual people gave some remedy. So to the Katha and all, the message of the Katha is said true. And whatever you say, you follow it. बस यही कथा है। हमने उस कथा को प्रदर्शन का बना दिया। ऐसा अपने आप से बात करिए। आज का टॉपिक मैंने दिया था आप लोगों को, कल हमने पंचामृत के बारे में जाना था, लॉजिकल। आज थोड़ा सा, आज हम और बातें, भाई मोक्ष,
एज पर शिव पुराण, मैं आपको शार्ट बता रहा हूं, जिन लोगों को ज्ञान है वो भी मुझसे तर्कसंकर। एज पर विष्णु पुराण, शिव पुराण, विष्णु और ब्रह्मा का जन्म शिव पुराण से हुआ। ब्रह्म पुराण पढ़ोगे तो ब्रह्म पुराण में कहा जाता है कि शिव और विष्णु को ब्रह्मा ने उपजाया। एंड विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो दैट फ्रॉम विष्णु लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। आज मैंने मोक्ष कहा तो शिव भगवान ने इस पर द शिव पुराण की जो प्रथम लाइन है उसमें उन्होंने विष्णु भगवान को आवंटित किया, काय के लिए? मोक्ष प्रदान करने के लिए। तो अब आप बताइए, शिव ज्यादा पावरफुल हुआ इस पर बुक कि विष्णु? एवरीबडी इज वेरीफाइंग द मोक्ष। अब आप बताइए, ये तो आपने प्रतिस्पर्धा करवा दी आपस में। विष्णु पुराण कुछ और कहता है, शिव पुराण कुछ और कहता है, ब्रह्म पुराण कुछ और कहता है। इसलिए एक एक कई फलो है। शिव के मंदिर वाले कृष्ण की बात नहीं करते, कृष्ण के मंदिर वाले शिव की बात नहीं करते, और बेचारे ब्रह्मा को तो पूछते ही नहीं। क्या है यार ये? मतलब ब्रह्मा को नहीं पूछ रहे, यही कारण ब्रह्मा सृष्टि का कारक है। इसलिए आज के देश में माता पिताओं की अवहेलना होती है। मैं तो बोलता हूं, अब आपके दीज आर ऑल एज ए एनर्जी इन योर बॉडी, you see as a energy, never go on any path, you make your own विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव पुराण अपने खुद के देखो। कैसे देखोगे? ब्रह्म पुराण, ब्रह्म, हाउ मेनी पीपल हेल्प इन योर बर्थ, मदर फादर, आफ्टर दैट आपको जब होश भी नहीं था तो भाइयों ने, बहनों ने, छोटी बहनों ने, रिलेटिव ने संभाल के आपको बड़ा किया। तो आपके ब्रह्म तत्व तो वह है। इवन विष्णु जो आपको पालता है, दैट एनर्जी हु इज टेक केयरिंग। एक जिंदगी की जो नेगेटिविटी किल करता है वो है डिस्ट्रॉयर शिव। तो जस्ट एज पर मी, इफ यू आर जॉइनिंग माय सेशन, सिंपल, द ऑल थ्री पावर आर represent one source of energy. Energy are same, but transformation are different. On the naval area, the same energy transform as a Brahma, is a generator. So you can generate one more body with the help of Shiva and Shakti. आपका जैसे हम शिव है, कोई शक्ति के माध्यम से हम एक और शरीर को रचना कर सकते हैं नाभि के यहां से, आप और हम सब जानते हैं। ब्रह्मा, उसके बाद विष्णु। विष्णु मीन्स हु टेक केयर ऑफ द होल डिवाइन। देखिए विडंबना, विष्णु तो बेटे, लेकिन करने वाली कौन है पालन? मां। मां ही टेक केयर करती है। मदर, दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजिकल पीपल से कि द फोर्थ हाउस इज रिप्रेजेंट द मदर एंड लंग्स, फादर, मदर एंड लंग्स। पापा इज वन सपोर्ट। तो समवेयर टू सपोर्ट मदर और फादर, एक जगह मां को सपोर्ट करता है, मतलब पत्नी को सपोर्ट करता है, और एक जगह पिता तत्व को वह मां तत्व सपोर्ट करती है। यह जीवन की गाड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं शिव और शक्ति। जहां तक रही बात आज आने वाले जिन्होंने पढ़ा होगा मोक्ष, सुंदर शब्द लगता है। मोक्ष मतलब हे भगवान, हमारे मृत्यु जुनू से आने जाने का छुटकारा पिला। मैं आप सबको बोलूं कि आप सबको मोक्ष मिलने वाला है, ये काम करो। तो मिला कि नहीं, मिला कि नहीं मिला, इसका सर्टिफिकेट कहा है? बस काम में लगा दिया, पंडित जी ने अपने काम में लगा लिया, मेरे घर का काम कर, ये काम, बेटा तुझे मोक्ष मिलेगा, तू मेरी सेवा कर। अरे मोक्ष क्या है? मोक्ष आप कोई डिफाइन कर सकता मोक्ष?
मृत्यु के कहा कौन कहा जाता, अपनी आइडेंटिटी तो छूट जाती सब कुछ यहाँ। हे भगवान मेरा मोक्ष मिल जाए मुझे, अरे क्या करेगी मोक्ष लेके, वो तो करना ही है आगे जन्म में, हो भी क्या तेरा जन्म तो क्या। तो माय डियर फ्रेंड्स, और आई नेवर क्लेम दैट आई नीड, मैं तो हमेशा मनुष्य होने में भगवान जन्म दे दिया तो मैं इसी प्रकार सेवा करना चाहता हूं। न जाने कितने पीड़ित लोग हैं, एक जन्म में तो पूरा ही नहीं कर सकता। मैं कभी भगवान को यह क्लेम नहीं करता कि मुझे मोक्ष चाहिए। शिव पुराण के हिसाब से विष्णु जी को बना दिया प्रधान, तो मोक्ष के लिए भाई विष्णु ही सब कुछ है। तो कुछ हमारे को टेम्पटेशन, ये लॉलीपॉप जो बचपन में हम स्कूल जाते ना, वो स्कूल बच्चे रहते झुंझुना देते ना, मम्मी चम्मच दे देती है, टेबल बजा देती है, बच्चा खुश हो जाता है। तो दिस प्रकार झुंझुनास is given by the intellectual world to the unintellectual people, थोड़ा उनको सांत्वना देने के लिए, वो भी जानते कुछ नहीं, वह केवल उनके भाव ये रहे होंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने ज्ञान दिया, लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि इस कलयुग में ये ज्ञान इस स्तर में आ जाएगा कि आदमी का एक मानव हार्ट बदल के दूसरे का लगा देगा, आंख बदल के लगा देगा, लीवर बदल के लगा देगा, तो भगवान ने भी कल्पना नहीं करी थी। और आने वाले समय में क्या होगा, आपके जैसे आदमी मशीन बन जाएगा। एक वर्चुअल पीपल आ रहे हैं आजकल, वर्चुअल न्यूज रीडर आ रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं मेरा सोचना, जन्म पे मरण पे भी कंट्रोल कर लिया भगवान पे, उसने, इंसान ने। जन्म पे तो कंट्रोल कर लिया है। हमारे यहाँ कहा जाता है जन्म मरण परण प्रभु के हाथ में, वो कहा था, वो कहावत चली आ रही। आज जन्म, शादी हो जाने के बाद माता पिता तरसते हैं कि हमारे घर पोता आ जाए, पोती आ जाए। वो लड़की को अपने फिगर की चिंता, लड़की को अपने प्रोफेशन की, शी डोंट वांट टू बिकम मदर। तो आज की तारीख में जन्म भी ऊपर वाले के हाथ हो गया कि नहीं हो गया, आप सॉरी, इंसान के हाथ में हो गया कि नहीं हो गया। परण, मैरिज, गर्लफ्रेंड मिलती जिससे शादी, हमके ऊपर शादी करना पड़ देता, वो तो लिखा था। ये जो कहावतें झूठी चली आ रही ना, इसके तो भाग्य में ही लिखा था, इससे लिखा है उससे ही होएगी। ये सबसे ऊपर निकलो, आप में ही ईश्वर, आप में ही है। और मृत्यु, मृत्यु भी कैसी होती है, केदारनाथ जाते हैं तो लोग मर जाते हैं। अरे भैया उनकी तो क्या लिखी थी, क्या मोक्ष मिला, तीर्थ यात्रा जाते जाते मृत्यु प्राप्त हुआ। अरे क्या मृत्यु को प्राप्त हुआ, बच्चे छोटे छोटे मर गए हो, क्या मृत्यु मोक्ष को प्राप्त हुआ। ये सब बाउंड्रीज से बाहर निकलो, क्योंकि आई डोंट वांट यू फॉलो दिस बाउंड्रीज। एज पर मी, आई रिस्पेक्ट ऑल द वॉट एवर यू रिलीजन फॉलो, पंथ फॉलो, रिस्पेक्ट इट, बट डोंट डिपेंड ऑन इट, डिपेंड ऑन योर ओनली अवेयरनेस। आपका जो विवेक का है वो काम करो। आज की तारीख में इतने ग्रंथ अवेलेबल है, वह ग्रंथ ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। भगवानों के आसपास आपस में झगड़े होते थे, आप कथाएं पढ़ो। मैं आपको उस दुनिया में नहीं ले जाना चाहता, मैं तो आप लोगों को मानव की दुनिया में रखना चाहता हूं। मैं तो एक मानवों की दुनिया बनाना चाह रहा हूं, जिसके पीछे मैं अभी जा भी रहा हूं, एक मानव राष्ट्र की कल्पना करने के लिए, एक ह्यूमैनिटी के लिए। एक दिन कम से कम ऐसा हो साल में, जिस दिन हम सभी मानव अपने अपने देश की भाषा में, अपनी अपनी भाषा में, अपने पंथ को जो फॉलो करते हुए हम एक मानव की प्रार्थना करें, ह्यूमैनिटी की प्रार्थना करें। सब ह्यूमन है, क्या कोई बता दे डिफरेंशिएट, इस्लामिक में ये होता है ना, इंडियन में ये होता है, जर्मन में ये होता है, अमेरिकन में ये होता है, सब बॉडी एक ही। और ड्यू टू वेदर या पिगमेंटेशन से थोड़ा कलर में चेंज आ जाता है, हाइट में चेंज हो जाता है। वो कहाँ है, किसी की जर्मनी वाले की 13 उंगली होगी, ऐसा कहीं नहीं। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट, देन रिलीजन, देन नेशन। हमारा प्रयास है 8 साल से हम कि सभी राष्ट्रों को एक साथ में एक मानव को प्रदान करके, और मेरा पूरा विश्वास है जब जब बौद्धिक वर्ग आएगा ना, वो इन सब चीजों को पीछे करते जाएगा। ऑल द इंटेलेक्चुअल वर्ड दोज आर हियर, दे वर्शिप बट विदाउट एक्सपेक्टेशन।
करते हैं पूजा करना भाई, कुछ ना कुछ तो उनको अपने आप को, अपनी सफलता को भी कैसे बताए, तो वह सफलता को भी ऊपर वाले को दादा करते हैं। मेरा बच्चा अगर 70% पास हो गया, अरे सब भगवान की, बाबा हमारी कुल देवी की कृपा। अरे काय की कुल देवी की कृपा? बच्चे ने मेहनत करी, बच्चा पास हुआ, उसको क्रेडिट दो। लेकिन हम कुल देवी को देंगे क्या? कुल देवी की कृपा दूसरे बच्चों पर नहीं जो फेल होगा? तो माय डियर, कृपा यानी कर फिर पा। आप इसमें एक चीज, आप में अहंकार नहीं आए, आप में ईगो नहीं आए, इसीलिए आपके द्वारा किया गया कार्य हम किसी और शक्ति को समर्पित करते हैं, जिसको आप अपना इष्ट कहते हैं, जिसको आप अपना भगवान कहते हैं, जिसको जो भी मानते हैं, जिस रूप में आप उस निराकार को एक आकार के रूप में धारणा, जिसे अष्टांग योग कहता है, एक मान के रूप में जो करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं एक ऑब्जेक्ट से, उसको पूरी क्रेडिट देते हैं। भारी तो नहीं लग रहा? बोर तो नहीं हो रहा? आर यू गेटिंग मी और नॉट? हेलो, माय गॉड, नो एक्सप्रेशंस। रिंकू, फीलिंग गुड? कंचन जी, टॉन, दुबई, गुड। ये कंचन जी बहुत ज्यादा, ये भी कर लो ने, वो भी कर लो ने, वो भी दर्शन कर लो। करो। एक बात बताओ, अगर बच्चा आपका 4 साल बाहर डिग्री लेके जाता है और पढ़ के आता है डिग्री लेके, वो आपको मुंह दिखाता है कि आई क्लियर्ड माय बैचलर ऑफ इंजीनियर, भगवान के मंदिर जाओ ना, तो अपनी सफलता लेके जाओ। हे भगवान, देख तूने गरीब घर में पैदा करा था, आज मैंने मेरी मेहनत से तेरी कृपा के सामने मैं ये बन के बैठा हूं, और आज मैं प्रण लेता हूं कि दूसरों के लिए मैं काम करूंगा। कितने भी सफल हो जाओ और कितना भी भगवान दे दे, भिक्षुक के भिक्षुक प्रवृत्ति है हमारी। मेरे बेटा को ठीक कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरे बच्चे की शादी करवा दे, मेरे बच्चे का ट्रांसफर करवा दे, सिंपल, एज पर मी। सब छोड़ो बाउंड्रीज। आपके परिवार का ईश्वर आपके माता पिता में है, और उस सब में पावर है कि परिवार को, समस्याओं को दूर करने की ताकत है। अपने माता पिता को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ करें अपने जीवन की, दिन की, और एक दिन की लाइफ जिए। और मोक्ष तो बस, आज वापस बोलो, मोक्ष तो आप हो, केवल अपनी इच्छाएं छोड़ दो। अगर आपकी इच्छाएं जारी रही, अगर इच्छाएं जीवित रही, वो श्वासें खत्म हो गई, उसको कहते हैं मौत, डेथ। व्हेन योर डिजायर्स आर अलाइव but your breath finished, is called death. But when your breath are alive, your desires has been killed, it's called moksha. केवल आपकी इच्छाएं परेशानियां हैं, इच्छाओं का कारण है। इच्छाओं का दमन कर दो, आपकी इच्छा कोई व्यक्ति नहीं, और उस केस के बाद आप किसी और के लिए सोच सकते हो। यू कैन थिंक फॉर समवन एल्स। आप 17-18 जने हो मेरे सामने, एवरीबडी हैव सम ऑलरेडी बॉदरेशन, वरीज ड्यू टू अटैचमेंट। केवल अटैचमेंट से प्रॉब्लम है, बच्चा बच्ची, रिलेशन, प्रोफेशन, जॉब, ये सब जितना दूर करोगे उस चीज वो उतनी आएगी। न्यूटन का तीसरा ला याद रखो, इफ यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। हर एक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया, जो चीज मांगोगे उसका उल्टा हो। यू डू योर पार्ट। भगवत गीता में जो कृष्ण ने कहा कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, कर्म करो जो आप। उसको संक्षिप्त में लिख दो, होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। आज बड़ा पावन दिन है। ऐसे दिन तो सभी पावन होते हैं, लेकिन हमें ही परंपरा में डाल दिया जाता है। अगर हम बोलने लगे ज्यादा तो बोलेंगे गुरुजी तो नास्तिक हो गए, गुरुजी किसी किसी बात करते हैं। क्योंकि अभी जो परंपराओं का जो बोझ हमारे माथे है ना, हम इजीली नहीं निकाल पाएंगे इसको। कुछ लोगों ने तो, आपको मालूम है,
एक कंट्री है, वहां सिर्फ शायद अमेरिका के पास में, मैं वहां पे कोशिश कर रहा हूं, वहां पे कोई रिलीजन नहीं। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट। वहां कोई रिलीजन नहीं है, सभी लोग मिलकर एक जैसे, उनके अलग अलग नाम रख रखे, सब मिलकर सब ध्यान करते हैं, कोई पूजा पाठ, कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म नहीं। अभी हाल फिलहाल में की 2850 जनसंख्या है, वो बढ़ती जा रही लोगों की। कोई भगवान का मंदिर नहीं, वही चीज, एक दूसरे की सेवा करते रहते हैं लोग, बस। और अगर आप इतना ज्यादा करते हो, मुझे बताओ कौन सा भगवान अभी तक आ गया धरती पे? केवल भगवान आके संदेश दे गए, उस संदेश को फॉलो आपको करना है। राम भगवान ने क्या संदेश दिया? सभी रिश्तों के साथ न्याय करो। पिता ने कहा 14 साल वनवास चले जाओ। सोचो, वो सुबह राजा बनने के सपने देख रहा, वो सुबह वो केकई आके कुछ मंत्रा फंत्रा की बातचीत जो हुई, वो बोल दिया उन्होंने, 14 वनवास। आज का वह युग है कि आपके कहने पे बच्चा 14 मिनट बाहर नहीं जाए। व्हाट मम्मी, उसको भेज दो ना, अरे इसको भेज दो ना मम्मी, अरे मैं नहीं जा रहा, मेरे को ये वीडियो गेम पूरा हो जाने दो। इस दुनिया में कहाँ राम की बात कर रहे हैं आप? जिस माहौल में है, जिस प्रकार आप एक ट्रेन के डब्बे में हो और ट्रेन का जो स्लीपर मिला है छोटा, उसमें सोने की कोशिश करते हो, वो स्लीपर में एंजॉय करो। फ्लाइट में लंबी यात्रा में एक छोटी सीट पे सोना मिल रहा है, उसमें सो। नेवर कंप्लेंट। जहां आपने कंप्लेंट करना बंद कर दी और डिजायर खत्म हो गई, तो जीवन उत्सव ही है। भगवान आपके सपने में आएंगे। भगवान में वही भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से। और आपके शरीर को चार्ज करने के लिए हम वही करते हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर चार्ज अवर बॉडी। बस yesterday we did one meditation from navel area, heart area, third eyes area. Today we do little bit different type. It's my duty to not in the Shiva only concentrate on the Shiva's element. मैं तो इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहता हूं, ये भी कहीं हो सकता है किसी को बुरा लगे, तो मैं दोनों कान पकड़ के माफी मांगता हूं। वो विष्णु भगवान के मंदिर में बहुत भीड़ लगने लग गई होगी, तो 4 पंडित जी ने बोला कि वो हमारे शंकर भगवान के मंदिर में कोई नहीं आ रहा, क्या करो? 4 महीने सुलवा दो। विष्णु जी सोने गए, देव सोने गए, उसके बाद कौन सा शिव जी को जगा दो, तो शिव जी के मंदिरों पे भीड़ लगने लगी। अब सावन के बाद कितने पंडित जाते हैं शिव मंदिर? कोई नहीं आता। तो कहीं ना कहीं एक मानव हूं मैं, और चूंकि पुरानी परंपराओं पे बात करें, तो हो सकता है ये सब ही हुआ। कुछ 4 महीने सोने जा रहे हैं क्या? वो देव कोई शुभ काम नहीं होंगे, ये नहीं होंगे ना फलाना। हाँ भैया, फिर एक काम करना, जैसे मैं शिव शिव पंडित हूँ, और ये नाम ये अविनाश जी विष्णु वाले, तो फिर एक काम करना, कमाई का काम तो तू कर लेगा, शादी ब्याह तो तू करवा, कमाई ना, अच्छा ठीक है, शादी ब्याह बंद कर दे। जब भैया विष्णु जी सोने गए, शादी ब्याह बंद। आजकल शादी ब्याह हो रही है, कौन पूछा? कोर्ट मैरिज कर रखे ना आज। मैं बहुत ज्यादा आपको बातें एक साथ बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की एक व्यथा है, कुंठा है, हो सकता है आपके ऊपर लागू ना हो, और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य कतई नहीं। लेकिन एक आप एक आम सर्जक, एक ह्यूमन हो, परंपराओं को सोच के फॉलो करो, क्योंकि ये जो परंपरा है आप अपने बच्चों को देंगे। आज मैंने रुद्री पाठ पूरा पढ़ा, ध्यान से देखता रहा, वो रुद्री पाठ में कुछ नहीं। हम बेटे रुद्राभिषेक, और भैया पंडितों ने मान के भैया रुद्राभिषेक फलाना ढिमका, गन्ने के रस से करो नहीं, ये होगा नहीं इससे। रुद्राभिषेक सिंपल है, ये प्रकृति की चीजें, ये शरीर के अंग, ये पंचवायु, मैं इसमें हूं, तुझको नमस्कार। चमक नमक का, आप गहराई में इनके शब्दों में जाओगे तो नॉर्मल बातें लगेगी। लेकिन आज हम उसको एक ढकोसले के रूप में ले रहे हैं, वो भाव के दिन वो संस्कृत की चेंटिंग चलती रहती है। आपको समझ में क्या आ रहा है? अरे मजा आ गया रुद्राभिषेक में, मजा आ गया। क्यों? क्योंकि पुरानी चीजें, अरे उसका मतलब तो समझो। ये संस्कृति चेंटिंग इकट्ठी होती है, आई अप्रिशिएट होती है, अच्छा लगता है,
आप आंखें बंद करके ध्यान में बैठो, ऐसे भी आप बैठ सकते हो। तो आज मैं रुद्री पाठ में सोमवती अमावस्या में करता हूँ, वो रुद्री पाठ से था, वो रुद्री पाठ की वर्डों के ऊपर गया, शब्दों पर, तो वही शब्दों में था। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे विचार कुछ हल कैसे थोड़ा अलग क्रांतिकारी आ जाता है, लेकिन मैं तो आप ये चाहता हूं, आप जिसको भी फॉलो करते हैं उसको प्रणाम करता हूं, लेकिन आप अपने आप को फॉलो जरूर करें। बस उठे, अपना चेहरा पेरा सामने देखें, क्योंकि ये वही शक्ति है जो भगवान से लगा हुआ है आपको, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो आज आप जो आपके भगवान, आप में भगवान देखते हैं, अगर बाय चांस अंजू जी और नरेश जी एक पेरेंट्स के रूप में, तो भले वो इनका बेटा रोहित और मोहित और बेटे जो सब इनमें भगवान देखते हैं, इनको जरा सा भी आहार कुछ हो सकता है उस वक्त ना पूछें, जरा सा भी चोट पहुंच जाए तत्काल सब भाग के आ जाए काम पर। तो अगर आप अपने बच्चों की खुशी चाहते हो, लेकिन बच्चों को खुश रखना है आपको, तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, और अपने शरीर का ध्यान रखना अपने व्यायाम, योग, ध्यान, प्राणायाम से होगा। ठीक है, ओके। तो अपने लिए नहीं, आज आपको शेयर कर रहा हूं मैं, आई एम वेरी, प्रतिभा यू ऑल्सो लिसन, आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट व्हेन वी गो अवर यूएस एंड ऑल, एंड क्या होगा, उपास कैसे करेगी, और बेसिकली आई एम टेकिंग द फूड, आरती इज नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो टुडे आई लिटिल बिट क्रॉस अलॉन्ग विथ माय चाइल्ड, बच्चों के साथ, क्योंकि आरती ऐसा नहीं होगा बेटा, तू अगर बाहर गई और कुछ हो गया तो फाइनली वी डिसाइडेड एक टाइम तो हम खाना खाएंगे, वो एक टाइम हम फलार करेंगे। रियली दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर मी इन द मॉर्निंग व्हेन आरती एग्रीड। बोले अच्छा ठीक है, आप कहते हो, मुझे तेरे को इस चिंता में हम खा नहीं खा पाए, मैं उपवास इसलिए कर रहा हूं कि तेरे को खाना नहीं बनाना पड़े। मेरे को कोई ज्यादा रुचि नहीं, एक आध बार महीने में, हफ्ता में 11 कर दिया तो डिटॉक्स होता है शरीर के, मेरा कोई ज्यादा रुचि नहीं है, लेकिन तेरे को खाना नहीं बनाना पड़े इसलिए मैं उपवास रखता हूँ। मेरी बात समझे? बोले नहीं नहीं, हम बाहर जाएंगे तो एक टाइम हम खाना खा लेंगे, कभी कोई सुबह जैसे ब्रेकफास्ट तो सुबह खाना खा लेंगे, पर अपन हेवी कर लेंगे, और आदमी के चल ठीक है एक बार तो आ, ये क्या करोगे? 120 दिन तक का उपवास, कुछ नहीं खाना, चक्कर आ जाए, एक बार चक्कर खा के गिर पड़े, कहां बाहर ढूंढते भागते फिर? और हुआ ऐसा। एम आई, आर यू एग्रीड विथ मी और नॉट? कोई भी चीज ऐसा मत बनो, कोई भी भक्ति भी ऐसी मत करो कि वो आपके ऊपर बोझ बन जाए। भगवान ताकत देता है, ईश्वर ताकत देता है, कहां से देता है ताकत? तकलीफ आती सब। आज थोड़ा ज्यादा मैंने संयम आपका ले लिया, ये नो का पता नहीं हो रहा है। तो आज चूंकि नो मून है, आज हम पितृ प्राणायाम करेंगे और प्यारा वाला एक ध्यान करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप 5-10 मिनट लेट हो जाए। ब्लेसिंग छोड़ दो एक बार वापस। मंजू जी ब्लेसिंग्स, प्रतिभा जी ब्लेसिंग्स, रिंकू जी ब्लेसिंग, कुसुम जी तो ऑलरेडी बोल दिया ब्लेसिंग, आभा जी ब्लेसिंग्स, एंड सुनील बेटा कैसा है तू? बहुत टाइम बाद आया बेटा, सिएटल मिस्टर। I'm fine, Guruji. सो यू आर प्लानिंग टू कम न्यूयॉर्क और नॉट? I haven't प्लीज ओके, टेक बेटा, planned it yet, no Guruji. do your Yeah, priorities, I will try to. do your Yeah. priorities, talk with the Jayaji and Krishnan ji, and whatever you feel comfortable, in that case come only. Okay, Okay, Guruji. Okay, Guruji. so nice to see you after long time. हमने सुनील को काफी समय बाद देखा, ऐसा नहीं कोई याद आती है हमको, यार सुनील नहीं दिखता आजकल, सिएटल वाला। आप भूल जाओ लेकिन मैं याद रखूंगा, आज हम लोगों ने बात की। आज मेरे को अंजू जी का याद आया, अंजू जी ने देहरादून में एक पुल टूट गया, तो मैंने अंजू जी को फोन लगाया, फोन ही नहीं लगा इनका। शायद में गए, वही वाला ब्रिज है जिसपे अपन क्रॉस करके गए थे जेल में, जेल में कोर्स कराने गए थे, और एक लंबा सा बिल हमने क्रॉस किया था, वो ट्रैफिक में गाड़ी अटक गई थी। उस वक्त मैंने रोहित को प्रणाम करा। रोहित इज द अंजू जी सन, जस्ट चेंज थोड़ी लिटिल एटमॉस्फेयर। मैंने दोनों हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया। अरे गुरुजी, हमने कहा नहीं बेटा, तेरा पेशेंस पावर मानना पड़ेगा। ट्रैफिक के अंदर अलग गलत लोग जा रहे हैं, यू नेवर कंप्लेनिंग, तू बस लाइन में खड़ा है, पीछे वाले की आगे वाली गाड़ी कब जाए।
तो मैं क्या उतर के मैं देख लूं बंद तो नहीं है गाड़ी, कि अब वो बंद गाड़ी के पीछे अपन बैठे हुए खड़े हुए हैं? बोले नहीं गुरुजी वो गाड़ी ऑन है, आगे तक की गाड़ियां रुकी हुई हैं, इसके लिए वो गाड़ी खड़ी हुई है। अगर सिर्फ वही गाड़ी खड़ी होती तो मैं क्रॉस करके ले लेता। बट व्हाट ए पेशेंस आई लर्न फ्रॉम द रोहित, कि पेशेंस पावर तो ऐसा इन लोगों से होना चाहिए। एक वो थे और एक लॉस एंजलिस में मिस्टर डॉक्टर वाशी थे। और बाप रे बाप, मेरे में भी नहीं इतना पेशेंस पावर, क्योंकि हम हमारा ब्रॉटअप इंदौर का है ना। इंदौर में जरा तो कोई गलती चला तो हमारी गलती नहीं देखते, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। रोहित मानना पड़ेगा, आई स्टिल आप सैल्यूट हिम फॉर हिज पेशेंस। बोले गुरुजी इज ओके। और घंटा 1.5 घंटा हम एक ही स्पॉट पे खड़े रहे, कैन यू बिलीव इट? यही एक्सेप्टेंस फीलिंग इंसान में आ जाए ना, कि कोई काम डिले हो रहा है, मालूम है आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अपने शरीर को तनाव दे सकते हो। समझ में नहीं आता लोगों को, ऐसे गाड़ी लगा देते हैं, वैसे लगा देते, धुआं निकल रहा है, कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी जब भी हिलेगी जब आगे वाली हिलेगी, जो करना करो, ना आपके ऊपर जा सकती ना पीछे जा सकती। ऐसे टाइम एक्सेप्ट द सिचुएशन वाला फार्मूला काम आता है। ऐसा नहीं कि अवेयरनेस के साथ रहो, कि अवेयर नहीं, अब अपन नॉन अवेयर होके बैठे रहो, एक गाड़ी है पीछे अपन बैठे ही है। ये अवेयर करके चेक कर लो कि आने वाली गाड़ी के पीछे कोई दूसरी गाड़ी है तो नहीं। ओके, सो पित्त प्राणायाम एक नया प्राणायाम है, एक बार पुनः आपको याद करा दूं। सामान्यतः द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट बाय आवर मदर पार्ट, राइट पार्ट इज फादर पार्ट। ओके, अनुलोम विलोम प्राणायाम यू नो इट। ओके, तो इन द फर्स्ट स्टेज वन हैंड लाइक दिस, क्लोज अवर राइट नोस्ट्रल, लेफ्ट नोस्ट्रल एंड लेफ्ट लंग। सिर्फ लेफ्ट लंग से हम श्वास लेंगे और इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे अपनी मम्मी का चेहरा देखते हुए, लाइक दिस। व्हेन यू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल, हैंड गो अप। व्हेन यू एक्सेल, हैंड गो डाउन। विजुअलाइज योर मदर फेस, अपनी माता जी का चेहरा, जीवित हो या नहीं हो उनका चेहरा याद करें 11 बार ऐसे। 11 टाइम लाइक दिस। व्हेन इज, अभी आप करें नहीं, कभी नहीं करें आप। व्हेन इज ओवर, then relax, then close your left nostril, right hand, and visualize your father face. Use your right lungs and right nostril like this. Right lung, right nostril, right hand up and down. Inhale up, exhale down. Visualize father face. Eleven time over. Attention on the navel area. Both head. If you are got married, visualize your in-laws family. If you are not married, visualize your siblings. अगर आपका विवाह हो चुका है तो अपने ससुराल पक्ष पर ध्यान दें। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके नाभि पर ध्यान रखते हुए अपने सिबलिंग्स पर, अपने भाई बहनों पर ध्यान दें। राइट, तो कीप द बोथ हैंड लाइक दिस। दोनों चालू करें ऐसे। वाओ, फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। रिलीज द हेड, क्लोज योर राइट नोस्ट्रल विद राइट हैंड फिंगर। अंगूठे के पास वाली बड़ी उंगली से राइट नोस्ट्रल बंद कर दें। लेफ्ट हैंड को नीज तक शोल्डर के पैरेलल करें। यूज द लेफ्ट लंग एंड लेफ्ट नोस्ट्रल। इनहेल, and during the inhaling visualize the mother face. Your hand go up, and exhaling the breath by the left nostril only, visualize mother face. Start 11 times.
Now cover your left nostril by left hand finger, index finger, right hand straight. Use your right lung and right nostril. अपने सीधे फेफड़े और सीधी नासिका से श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर ले जाएंगे, पिताजी का चेहरा याद करेंगे और श्वास खाली करते वक्त पिताजी का चेहरा याद करेंगे. Inhale and exhale. Visualize your father face. Now start 11 times. Both in straight. Attention on the navel area. नाभि पर अपना ध्यान. दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे. Those are married, they think about visualize their in-laws face. Unmarried, they think about their siblings. Both nostril, both lungs. It's the body. It's the body. जो भी हो रहा है उस अनुभव के साथ रहे. Attention on navel area. अपने नाभि पर ध्यान दें. Ancient Om Namah Shivaya. Take a long deep breath. Om Namah Shivaya. Or take a breathing. Om Namah Shivaya. शरीर के कोई भी विकार, दर्द, उस पर अपना ध्यान दें. Become aware of your heart chakra, center point of chest. Chant once Om Namah Shivaya. Inhale. Om Namah Shivaya.
Just pray for your all relations, any type of health issue, any type of relation pain. Sun is a father, moon as a mother, Mars as a siblings, Mercury as a enemies and mother's sister, brother, Jupiter as a husband if you are a woman, Venus as a wife, and Saturn as a subordinates in your life. All 7 planets are here. Any type of pain from any relation, become aware. Aware of your third eye, अपने आज्ञा चक्र को ध्यान दें. Become aware of the center point of eyebrow. Chant Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Next. मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी. मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी दिखे ना सूरत तेरी. बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, बंद की जो आंखें श्वासों से जोड़ी, हृदय निवासी रे, दर्शन दो मन के नाथ, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम. कृपा यानी एफर्ट्स, द्वार दया का जब तू खोले, द्वार कृपा का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले. द्वार कृपा का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले. अंधा देखे
लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे, दर्शन दो मन के नाथ नाथ। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। शिव शक्ति के अर्धनारीश्वर प्रतीक का चेहरा याद है। Where the half part of the body is a Shiv and half part of the body is Parvati. गणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Whenever you feel complete, just visualize your own face. अपने स्वयं के चेहरे का जिस प्रकार दर्पण में अपना चेहरा निहारते हैं, उसी प्रकार मन की आंखों से अपना चेहरा निहारते हैं। Whenever you feel complete, जब भी पूर्णता का भाव जाए, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते खोल सकते हैं। Whenever you feel complete, you can open your eyes. Glass of water. Covered by your right hand. Whenever you feel complete, you can open your eyes along with a smile. Take a glass of water and drink water. I hope yesterday you are carrying the एक कपड़ा आपने रखा होगा चेहरे पे। अगर आप लोगों को याद रहा हो, अगर आपने इम्पोर्टेंस दिया हो हमारी बात को, अपने चेहरे पे एक थोड़ा गीला कपड़ा रखा हो। मैं आपके अनुभव नहीं सुनूंगा। ऐसा लगता है आपको कि आपका कोई अनुभव से कोई प्रश्न जनरेट हुआ? अनुभव तो हर पल अलग अलग होते रहता है, लेकिन कोई ऐसा अनुभव, सच एक्सपीरियंस from any ocean arise, then you can WhatsApp me and you can give a message, Guruji, I feel so and so. और अगर कल करना लोग भूल गए, if they forget, they do today now. And if they did yesterday, they did again tomorrow today, if they are comfortable. Same class, little bit weight in the water, covered by your face, sleep.
Sanjay, you want to ask something? जय जी अनम्यूट करें. प्रणाम गुरुजी. गुरुजी, कल वाला ये सेशन मैंने शायद अटेंड नहीं किया था, तो आज जो आप बोल रहे हैं कपड़े वाला, तो वो कौन सा कपड़ा हो? आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं. अगर व्हाइट हैंडकरचीफ है, कोई सफेद रुमाल है, और तो उसको लेकर थोड़ा गीला कर लीजिएगा कपड़े को, ताकि ये गीलापन लगे, और रात को सोते वक्त अपने चेहरे पर वो उसकी ठंडक, उसकी तासीर को महसूस करें. स्पेशली द थर्ड आई मस्ट बी टचड बाय द क्लॉथ. तो लगा के सो जाने का? सो जाने का. अच्छा, ओके. अगर इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल आफ्टर 5-10 minutes, you are unable to sleep, then remove it. At least give the space of 5-10 minutes. And any questions come, just मुझसे आप बात करें, मुझे मैसेज. ओके, थैंक यू गुरुजी. Okay, and again, those not unable to do it, and they did it today, again they can do it, because today is a great day. The night is very great, and mother, father both are together. खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे. All in my prayer.